जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं लड्डू गोपाल के भोग, वस्त्र और श्रृंगार के बारे में, पूजा पाठ से रिलेटेड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और ठाकुर जी की कृपा आप सब पर यूँ ही बनी रहेगी और आप सब यूँ ही हंसते मुस्कुराते रहेंगे। तो आज की वीडियो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, क्योंकि आज मैं लड्डू गोपाल की एक बहुत ही अच्छी और सच्ची घटना पर वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए, सच्ची भक्ति की ताकत का मैं आज आपको प्रमाण बताती हूँ लड्डू गोपाल की। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम आपको कान्हा जी के एक चमत्कार सुनाएंगे, बताएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि कान्हा जी साक्षात नहीं आकर अपने भक्तों को निमित्त बनाते हैं और एक दूसरे की मदद के लिए बहुत बार हम कुछ अच्छा काम करते हैं जो हमने सोचा ही नहीं होता है, पर वो अचानक हमारे हाथ से हो जाता है। उस काम को करवाते तो भगवान हैं, पर उसका पुण्य और आनंद हमें मिलता है। किसी की मदद करो, किसी का भला करो, मन को कितनी शांति मिलती है ना, कितना सुकून मिलता है, मन बहुत हल्का हो जाता है। आप सबने कभी ना कभी तो ये महसूस जरूर किया होगा, पर क्या कभी विचार किया है कि कैसे ठाकुर जी ने हमें चुना उस भलाई के कार्य के लिए? इसी विषय पर एक बहुत सुंदर सी घटना मैं आपको बताती हूँ। एक डॉक्टर थे आनंद। डॉक्टर आनंद अमेरिका के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में कार्यरत थे। वो ब्रेन के डॉक्टर थे। बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने नाम, पैसा, शोहरत सब पा लिया था। पर वो कहते हैं ना कि तेज रोशनी के पीछे कुछ अंधेरा भी होता है। ऐसा ही डॉक्टर साहब के साथ था। अमेरिका क्या, पूरे विश्व में उनका नाम था। हाथ उनका इतना साफ था कि कोई ऑपरेशन नाकामयाब कभी हुआ ही नहीं था। जो मरीज उनके पास आएगा उसका ठीक होना समझो निश्चित था। किसी इंसान को इतनी नेमत भगवान से ही मिल सकती है। वो डॉक्टर साहब भारत से थे। उनके माता पिता अभी भी भारत में ही रहते थे। उनकी एक बड़ी बहन थी और जिसकी शादी हो चुकी थी। उनका बहुत खुशहाल परिवार था। उनकी बहन का, वो अपने माता पिता से थोड़ी दूरी पर रहती थी ताकि अपने माता पिता का ख्याल रख सकें। और सिर्फ इसीलिए ही डॉक्टर साहब अपने माता पिता की तरफ से सुनिश्चित थे। डॉक्टर साहब की माता जी प्यारी जी की सच्ची भक्त थी। उनका हर महीने वृंदावन जाना तो समझो निश्चित था। डॉक्टर साहब भी जब छोटे थे तब माता पिता के साथ बहुत बार वृंदावन गए थे। ऐसा नहीं कि वो भगवान को नहीं मानते थे, पर जब से अमेरिका शिफ्ट हुए वहीं के हो गए। भारत आना हो ही नहीं पा रहा था। समय की कमी, वो कहते हैं ना, सफलता हमसे बहुत कुछ छीन लेती है। डॉक्टर साहब की शादी हो गई थी और उनका एक 6 साल का बेटा भी था। जब भी माता पिता से बात होती वो बेटे को भारत बुलाते और बेटा उन्हें अमेरिका। माता पिता भारत छोड़कर जाना ही नहीं चाहते थे। माता जी तो वृंदावन जाए बिना रह ही नहीं सकती थी। एक बार बेटे ने बहुत जिद करके माता पिता की टिकट बुक करा दी और बोला, 1-2 महीने के लिए तो आ ही जाओ आप मेरे पास, अमेरिका घूमकर और वापस चले जाना। दोनों बेमन से हाँ कर चुके थे, और क्योंकि बेटे बहू और पोते से मिलने का भी बहुत मन कर रहा था दोनों का, पर जा न सके। माता जी तो बहुत ही बीमार हो गई। सिर्फ सोच सोच कर कि वृंदावन नहीं जा पाऊंगी, बस यही सोच सोच कर बहुत बीमार हो गई। माता जी को चेक करके डॉक्टर ने बोला, माता जी ने कोई दिमागी चिंता ज़्यादा ले ली है, इसीलिए दवा शरीर पर असर नहीं कर रही है। हार कर सबको अमेरिका जाने का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। तब जाकर माता जी ठीक हुई। माता पिता यहाँ और बेटा वहाँ, बस फोन और वीडियो कॉल पर ही रिश्ते जुड़े हुए थे। कुछ समय बाद डॉक्टर साहब को बहुत दिनों से मन में अजीब सी बेचैनी हो गई थी। उस बेचैनी परेशानी का कोई कारण ही सामने नहीं आ रहा था। उनके पास ही नहीं था, कोई वजह ही पता नहीं चल रही थी। उन्होंने फ़ोन पर अपनी माँ को भी बताया, मन बहुत बेचैन हो रहा है माँ, बुझा बुझा सा मन हो रहा है। परिवार में बीवी के साथ, काम पर सब बढ़िया है, पर फिर भी मन शांत क्यों नहीं है। एक इंसान जिंदगी से जो कुछ चाहता है वो डॉक्टर साहब के पास सब था। कहीं दूर दूर तक भी किसी चीज़ की कमी नहीं थी, विचार तक नहीं था कुछ कमी का।
फिर ऐसा मन में क्यों हो रहा था? दिन बीते, हफ्ते बीते, पर डॉक्टर साहब का मन ठीक नहीं हुआ। पत्नी के कहने पर काम से छुट्टी लेकर हॉलीडेज पर भी ले चले गए। शहर के बाहर समय बिताया, पार्टी की, दोस्तों के साथ भी गए, पर मन को शांति नहीं मिली। मन हर समय खोया खोया ही रहता था। जब 1 महीना हो गया तब डॉक्टर साहब ने कहा, अब और सहन नहीं कर सकता। पत्नी और माँ के कहने पर भारत आने का विचार कर लिया। टिकट बुक करवाई, निश्चित समय पर भारत आ गए। सब बहुत खुश हुए उनसे मिलकर। उनके माता पिता को तो समझो नया जीवन ही मिल गया, अपने पोते बेटे से मिलकर और बहू से। भारत आकर डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगा, पर अभी भी मन में कुछ तो था। पूरे परिवार के साथ वृंदावन आए, बिहारी जी के दर्शन किए। उनका बेटा तो वृंदावन आकर मानो बहुत ही खुश हो गया। उसने अमेरिका में कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं था। सब बढ़िया हो गया, पर डॉक्टर साहब का मन नहीं था। उसे उसमें जो है मन में अभी भी कुछ बेचैनी थी। वो बिहारी जी से पूछ रहे थे, ये क्या हुआ ठाकुर जी, क्यों मन ऐसा बेचैन है? पर कोई उत्तर ही नहीं मिल रहा था। उनकी वापसी की टिकट 1 हफ्ते बाद की थी। उनकी माता उनके लिए अलग अलग तरह के व्यंजन बनाकर अपने चाव पूरा कर रही थी। पता था अगले हफ्ते बेटा जो है हमारा चला जाएगा। एक दिन डॉक्टर साहब अपनी बहनोई मतलब बहन के पति के से मिलने उनकी दुकान पर गए। उनके बहनोई जो थे केमिस्ट की दुकान थी। डॉक्टर साहब वहाँ बैठे हुए उनसे बातें कर रहे थे। उनकी दुकान बहुत बड़ी थी, बहुत भीड़ भी थी। उनका स्टाफ भी बहुत सारा था। सभी चुस्ती से काम में लगे थे। तभी जोर से काउंटर पे एक सिक्का गिरने की आवाज़ आई। सबने देखा, एक छोटी सी प्यारी सी परी जैसी सुंदर लड़की ने वो सिक्का उछाल कर काउंटर पे फेंका था। नौकर बहुत गुस्सा होकर बोला, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? किसके साथ आई हो? ऐसा सिक्का क्यों फेंका? काउंटर का शीशा टूट जाता तो। लड़की डर गई, अपनी प्यारी सी तोतली सी आवाज़ में बोली, सॉरी भैया, और रोने लगी। डॉक्टर साहब के बहनों खड़े होकर आए और प्यार से बोले, अरे रो मत बेटा, चुप हो जाओ, लो टॉफ़ी खाओ। उन्होंने डिब्बे से निकाल कर टॉफ़ी उसकी तरफ की। लड़की ने ना में सर हिला दिया। अब डॉक्टर साहब भी वहाँ आ गए और उससे पूछा, बेटा तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तुम यहाँ अकेली क्यों आई हो? कुछ लेना है क्या? लड़की बड़े प्यार से बोली, माँ बापू भैया के साथ हैं अंकल, मुझे चमत्कार चाहिए, वो दे दो। ये कहकर उसने अपनी फ्राक की जेब से एक थैली निकाली जिसमें बहुत सारे सिक्के थे, 1-1 2-2 रुपए के। डॉक्टर साहब और उनके बहनों एक साथ बोले, चमत्कार मतलब? बेटा यहाँ तो दवाई मिलती है लोगों को ठीक करने के लिए। लड़की फिर बोली, अगर दवाई मिलती है तो चमत्कार भी यहीं आपके यहाँ मिलेगा। डॉक्टर साहब ने बहनोई से पूछा, बेटा डॉक्टर साहब के बहनोई ने पूछा, बेटा आपसे यह किसने कहा? लड़की बोली, अंकल मेरे भैया के सर में ट्यूमर हो गया है। पापा मम्मी को बता रहे थे कि डॉक्टर 4 लाख रुपए का खर्चा बता रहे हैं। वो रोते हुए माँ से कह रहे थे, अपने पास कुछ बेचने को भी नहीं है, न कोई ज़मीन है, न जायदाद, नहीं गहने, सब इलाज में पहले ही खर्च हो गए हैं। दवा के पैसे भी बड़ी मुश्किल से जुटा पा रहा हूँ। अगर समय पर इलाज नहीं हुआ तो मेरा भैया ठीक नहीं होगा, वो वापस घर नहीं आएगा, भगवान जी के घर ही चला जाएगा। मम्मी कह रही थी अब कोई चमत्कार ही मेरे भैया को बचा सकता है, इसीलिए अंकल जी प्लीज़ मुझे चमत्कार दे दो। देखो मैं बहुत सारे पैसे लेकर आई हूँ, ये ले लो, और मेरे और मेरे भैया के दोनों की गुल्लक के पैसे हैं अंकल, प्लीज़ चमत्कार दे दो। आप ये मेरी गुड़िया भी रख लो। वो नन्ही सी परी रोए जा रही थी। वो प्यारी सी नन्ही सी लड़की की बात सुनकर सब सन रह गए। यहाँ तक कि दुकान पर जो ग्राहक खड़े थे वो भी चढ़ गए। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या कहे जा रही है, क्या करें। सब बच्चे को चुप कैसे करवाएं। डॉक्टर साहब बोले, बेटा पहले तो चुप हो, चमत्कार रोते हुए नहीं लेते हैं। तुम जैसी प्यारी बच्ची हंसेगी तभी तो बिहारी जी चमत्कार करेंगे। लो चॉकलेट लो, और एक अपने भाई के लिए भी ले लो, वो जल्दी ही घर वापस आ जाएगा, तुम उसे दे देना। डॉक्टर साहब ने उस बच्ची को गोद में उठा लिया और उसे पैसे लिए और बोले, चमत्कार खरीद लिया आपने,
अब डॉक्टर साहब लड़की के साथ उसके घर गए। वहाँ उसकी माँ जो ही हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर रही थी। डॉक्टर साहब को देखते ही वो हैरान हो गई। अरे आप डॉक्टर आनंद हो, थोड़े दिन पहले आपकी फ़ोटो तो अखबार में देखी थी, आपको तो पुरस्कार मिला है। डॉक्टर साहब मुस्कुराते हुए बोले, हाँ जी मैं आनंद हूँ, डॉक्टर आनंद हूँ। क्या हुआ आपके बेटे को, क्या मैं उसकी रिपोर्ट देख सकता हूँ? यह सुनकर उसकी माँ ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और बोली, डॉक्टर साहब हम तो बहुत गरीब हैं, इलाज के लिए हमारे पास पैसे ही नहीं हैं, आपकी फ़ीस हम नहीं दे सकते। डॉक्टर साहब बोले, आपकी बिटिया मुझे फ़ीस देकर लाई है। उन्होंने जेब से निकाल कर वो थैली दिखाई। उसकी माँ को समझ ही नहीं आया डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, ये थैली में पैसे कैसे हैं, ये तो कुछ सिक्के मात्र हैं, जबकि इन डॉक्टर की फ़ीस तो लाखों में है। वो बोली, डॉक्टर साहब मैं कुछ समझी नहीं। डॉक्टर साहब बोले, लो इन पैसों से बिहारी जी को प्रसाद चढ़ाना और मुझे अपने बेटे की फ़ाइल दिखाओ। उस गुड़िया की माँ बहुत खुश हो गई और रोए जा रही थी और पेपर्स डॉक्टर साहब को दे रही थी। डॉक्टर साहब ने देखा और उनके घर में बहुत बड़ी सी बांके बिहारी की एक तस्वीर लगी थी। डॉक्टर साहब बोले, अरे क्या आप बिहारी जी की भक्त हो? गुड़िया की माँ बोली, भक्त कहाँ, हम तो उनके दास हैं, सेवक हैं, वो हमारे मालिक हैं। और आज देखो बिहारी जी ने ये कितनी कृपा की है, आपको खुद यहाँ भेज दिया और आप बंटी का ऑपरेशन करने के लिए खुद से यहाँ आ रहे हो, कह रहे हो। ये सब बिहारी जी की ही तो चमत्कार है। वैसे तो हमारे पास पैसे ही नहीं है जो हम बंटी का इलाज करवा पाते। अगर पैसे होते भी तो आप जैसे बड़े डॉक्टर तक तो हम पहुँच ही नहीं पाते। गुड़िया की माँ की ये बात सुनकर डॉक्टर साहब की आंखों भी नम हो गईं। डॉक्टर साहब को पता चल रहा था कि वाकई कैसे प्रभु अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, कैसे वो अमेरिका से यहाँ आ गए, कैसे गुड़िया से मिले, क्यों उनका मन बेचैन था और क्यों यहाँ बंटी के घर में बैठकर उन्हें कुछ चैन मिल रहा था। डॉक्टर साहब ने बंटी का इलाज किया और कुछ ही दिन में बंटी बिल्कुल ठीक होकर घर आ गया। डॉक्टर साहब ने अपना अनुभव अपनी माँ को बताया और वो भी सन्न रह गई। सच्ची हमें बस भगवान पर विश्वास करना होता है, संपूर्ण समर्पण करना होता है, शुद्ध भाव, सच्ची भक्ति और निस्वार्थ श्रद्धा रखनी चाहिए। बाकी कितनी भी परेशानी हो उनका हल तो हो ही जाता है। तो ये थी छोटी सी एक अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास पर। सचमुच अगर आप में अटूट श्रद्धा हो, अटूट विश्वास हो और आप कोई नेक काम करेंगे तो चाहे कृष्ण किसी न किसी रूप में आपको मदद ज़रूर करेंगे। आपको भी जब कभी किसी की सेवा या का मदद का मौका मिले तो दिल को बहुत शांति मिलती है। हरे कृष्णा। तो चलिए मिलूंगी न्यू वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।